हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। पीआई इंडस्ट्रीज एक दिग्गज एग्रो केमिकल की जो कंपनी है उसका शेयर आज 10% गिर गया। और उसके 10% गिरने के पीछे एक इन्वेस्टर को, एक ट्रेडर को ये जानना जरूरी है कि ऐसी कंपनीज के जब शेयर प्राइस गिरते हैं तो उनके जो इम्पैक्ट है वो किसी न्यूज़ की वजह से सस्टेन करने वाले हैं शॉर्ट पीरियड में, या वो एक लॉन्ग पीरियड में इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पायरोरेक्ससल्फोन। पायरेक्सा सल्फोन एक ऐसा हर्बिसाइड है, यानी कि जो पौधों में लगने वाला एक ऐसा एग्रोकेमिकल है जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट पीआई इंडस्ट्री बनाने से पहले, जो पीआई इंडस्ट्री इस प्रोडक्ट को बनाती है, जब ये प्रोडक्ट पीआई इंडस्ट्री नहीं बनाती थी, यानी कि पीआई इंडस्ट्री का अस्तित्व नहीं था या पीआई इंडस्ट्री नहीं बनाती थी, ये इंपोर्ट किया जाता था। पूरे वर्ल्ड वाइड इस प्रोडक्ट्स की बहुत बेहतरीन डिमांड है और पीआई इंडस्ट्रीज का तकरीबन 35% हिस्सा इसी प्रोडक्ट से आता है, इसी हर्बिसाइड से आता है। और ये बाकी जो एग्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। जनरली ये प्रोडक्ट 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 100 से 125 ग्राम, और कुछ जगह पे तो अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी है तो 75 टू 80 ग्राम्स, यानी कि कुल मिलाकर आप एवरेजली देखें 100 ग्राम जो प्रोडक्ट है वो 1 एकड़ जमीन के ऊपर काम करता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये वास्तव में एक लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड्स हैं। और ये फैटी एसिड जो हैं वो लैंड के अंदर, जो आप ये कह सकते हैं कि जो वीड्स हैं या जो खरपतवार है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है। और इसके जो मार्जिन्स हैं वो आप देखेंगे तो काबिल तारीफ हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं इस प्रोडक्ट्स के 40% से ऊपर रहते हैं जनरली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन इतने बेहतरीन रहते हैं। अब बात करते हैं हम पीआई इंडस्ट्रीज की। तो देखिएगा, पीआई इंडस्ट्री है जिसका शेयर आज 10% टूट गया। और ये तकरीबन 10% टूटने के बाद भी इस शेयर की अभी भी पी रेशो 35 टाइम्स है। अब इस शेयर को पी रेशो इतनी अच्छी क्यों मिलती है? इसीलिए मिलती थी क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है। कंपनी हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है जहां पर कि एक मार्जिन्स जो है वो एक अपर साइड में हो, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्रोकेमिकल एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। और अब इस इंडस्ट्री के अंदर चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी और वर्ल्ड की नंबर 11वीं एग्रोकेमिकल कंपनी इसके धंधे में घुसने वाली है। अब इसका जो मेजर धंधा है उस धंधे के अंदर, यानी कि जो मैंने भी आपको प्रोडक्ट बताया, पायरोक्स सल्फोन, यानी कि पायरोक्स सल्फोन जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर एक चाइनीज कंपनी 2000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी से प्लांट लगाने जा रही है। और कंपनी का नाम है रेनबो एग्रो। ये रेनबो एग्रो जो है इसने चाइना के अंदर जो है परमिशन ले ली है 2000 मीट्रिक टन की। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आज की डेट में इसका जो बिजनेस है अगर हम देखें तो ये बाकी प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन अब ये रेनबो एग्रो जो पीआई इंडस्ट्रीज का मेजर प्रोडक्ट्स है, जिसमें 35% इनकम पीआई इंडस्ट्रीज की केवल इसी से आती है, और उसमें भी मेजर पोर्शन एक्सपोर्ट का है। तो जो एक्सपोर्ट का पोर्शन है उसको खाएगी। उसके बाद देखिएगा, सबसे खास बात क्या है कि ये अगर जो रेनबो एग्रो के प्रोडक्ट्स आएंगे तो ये सबसे खास बात ये कि एक प्राइस वॉर होगी। और प्राइस वॉर होने से क्या होगा कि आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे। मार्जिन्स कम हो जाएंगे। दूसरी बात, जो कैपेसिटी ये लगा रहे हैं, ये जो कैपेसिटी है ये 2000 मीट्रिक टन की है। तो ये जो कैपेसिटी है ये बहुत बड़ी है। हालांकि देखिएगा, पी इंडस्ट्रीज के पास बहुत बेहतरीन क्लाइंट्स हैं, जिसमें बीएसएफ है, निशान केमिकल्स है, मित्सुबिशी केमिकल्स हैं। अब ये कंपनियां देखिएगा किसी के साथ टाई अप रखती हैं ना, तो उनका एक सीधा सा फोकस है, भाई मुझे सस्ता माल जहाँ से मिलेगा बढ़िया क्वालिटी का। अब ये जो कंपनी, अगर चाइना की जो कंपनी आएगी तो जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ थी पीआई इंडस्ट्रीज की उसको इम्पैक्ट करेगी। और क्योंकि कमोडिटी बिजनेस में देखिएगा, जब आप किसी कमोडिटी बिजनेस में निवेश करते हैं तो इस बात को ध्यान रखना जरूर चाहिए। पायरोक्सल्फोन जो सेगमेंट है इसमें देखिएगा पीआई इंडस्ट्री का कुल कमाई का लगभग 60%, मैंने आपको गलत बता दिया, 60% हिस्सा इसी से आता है। तो 60% हिस्से के अंदर अगर कोई कंपटीशन हो जाए
देखिएगा हम आपके साथ हमेशा चर्चा करते हैं कि जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, जो एक या दो तीन प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं, उन कंपनीज को जनरली 10-15 की पी क्यों मिलती है? वो इसीलिए मिलती है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई दूसरा कंपटीशन आ सकता है। प्रोडक्ट की अपनी एक साइकिल होती है और उसकी वजह से भी जो है रीजंस होते हैं। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, और दूसरी बात क्या है कि वो जो सिनर्जी बेनिफिट्स होते हैं, जब कभी आप किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, बनाते हैं, और वही आपके बाकी एग्रोकेमिकल्स के अंदर भी रॉ मटेरियल का काम करता है, तो आपको सिनर्जी मिलती है दूसरों के सामने। तो जो, क्योंकि अगर कोई वो प्रोडक्ट बनाएगा, फिनिश्ड गुड्स दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, तो आपसे रॉ मटेरियल लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक तरीके से मोनोपोली टाइप बिजनेस था पीआई इंडस्ट्री का, हालांकि अभी भी है। तो ये जो चैलेंज है, ये अगर आपको चाइनीज कंपनी से आता हुआ दिख रहा है, तो वो एक जो मेन रीजन है जिसकी वजह से आज शेयर्स पीआई इंडस्ट्री का 10% टूट गया। और आप केवल इसको पीआई इंडस्ट्रीज तक नहीं समझिए, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज का शेयर अगर 15 या 16 के पी पर चल रहा होता, तो ये शेयर 10% नहीं टूटता। रीजन ये कि जो कि प्रीमियम वैल्यूएशंस पर जो कंपनियां चल रही होती हैं, उनके बिजनेस की जो अंदर जो प्रीमियम चीजें हैं, अगर उस पर डेंट पड़ेगा, मान लीजिए प्रीमियम क्या था, आपका मार्जिन प्रीमियम था, आपका मार्केट शेयर था, आपका कंपटीशन नहीं था, और आपकी एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी थी। अब उस लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी के अंदर कोई अगर दूसरा प्लेयर आएगा, आपका मार्केट शेयर खाएगा, आपको प्राइस वॉर दे झेलनी पड़ेगी। और इसके अलावा इंडिया की भी एक कंपनी है वेस्ट एग्रो, वो भी सेम सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है कि भाई जो 60% धंधा पीआई इंडस्ट्रीज का आ रहा था, उस धंधे के अंदर अब दूसरे लोग भी निगाह लगाए हुए हैं। और वहां से अगर जब चैलेंज चाइना जैसी कंट्री से आता है, क्योंकि चाइना का जो केमिकल बिजनेस है वो इंडिया से काफ़ी बड़ा है, और जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है उसमें वो इंडिया के सामने एक बड़ा प्लेयर है। तो चाइना से जब इस तरीके की टेंशन आती है, तो इंडिया की जो बिजनेसमैन है वो इसको सीरियसली लेते हैं। तो जहां इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने इसको सीरियसली लिया, और आज 10% इसका शेयर प्राइस टूट गया। अब पायरोक्सल्फोन जो कंट्रीब्यूट है, एक रिपोर्ट के हिसाब से 50% कंट्रीब्यूट करता है पीआई इंडस्ट्री में, दूसरी रिपोर्ट 60% कह रही है, तीसरी रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि वो 35 से 40% है। हम एवरेजली लेते हैं 50% या 40% भी लेते हैं, तो देखिएगा बहुत बड़ा डेंट होता है। और 35 to 80% जो धंधा है वो केवल और केवल जो रेवेन्यू है वो उसके साथ साथ अगर हम ये मान लें कि 80% जो टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट से होती है, तो जो 35 से 40% आप हिस्सा भी मान ले, हम 50 भी ना माने, तो उसका भी अगर 80% एक्सपोर्ट से आता है, तो पूरी कंपनी के साइज का जो टोटल रेवेन्यू है इस प्रोडक्ट से कम जो एक्सपोर्ट से आता है वो 20 से 25% है, उसको डेंट करेगा। तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट भी इंडस्ट्रीज के लिए है, और हो सकता है कि अभी शेयर्स के अंदर इस तरीके की जो न्यूज़ है, अगर ये सच होती है या जिस तरीके से प्रोडक्ट्स आते हैं, हालांकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन 1 या 1.5 साल बाद जब भी वो कंपनी के, क्योंकि जब हम निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म का फोकस होता है, तो जो लॉन्ग टर्म की वजह से जो 35-40 के आसपास की पी रेशो पीआई इंडस्ट्रीज को मिल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये खबर सच होती है और रेनबो केमिकल का प्रोडक्ट जब तक आएगा बाजार में, और उसके बारे में जैसे मतलब स्टोरी डेवलप होती है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में एक बड़ा चैलेंज है। और ये फंडामेंटल बेसिस के ऊपर पीआई इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स की पी री रेटिंग है उसको डी रेटिंग में कन्वर्ट करेगा। तो ये देखिएगा एक ऊपर प्रीमियम वैल्यूएशंस पर कंपनी काम करती है, तो प्रोडक्ट कंपनी है, प्रोडक्ट के अंदर देखिएगा इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ और सीखनी है कि आप भी अगर किसी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी में निवेशित है और किसी कंपनी का मेजर रेवेन्यू 1 या 2 ही मेजर प्रोडक्ट से आता है, तो वहाँ पर भी आपको चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन जो कंपनी डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे सेगमेंट में बहुत सारे केमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल बना रही है, तो आपको फिर डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 या 2 प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी और वो शेयर ही 8 या 10 के पी पे चल रहा है, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शेयर 8 या 10 के पी पे चल रहे हैं, जिनके ऑपरेटिंग मार्जिन रीजनेबल है, उसमें कोई दूसरी कंपनी आकर ज़्यादा हस्तक्षेप करती नहीं है। लेकिन जो हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं उस पर देखिएगा सबकी निगाह रहती है। तो ये जो कंपटीशन है ये शायद पीआई इंडस्ट्रीज़ को अभी और डेंट पहुंचा सकता है। और मेरे कोई भी निवेश जो है इस कंपनी में डायरेक्टली नहीं है। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जो प्लांट्स में यूज़ होते हैं और वाइडली यूज़ होते हैं, ग्रास वीड्स, सेजेस एंड एनुअल ब्रॉड लीव्स जो वीड्स हैं उनके लिए। तो जनरली वीड्स वाले के लिए ही जो है ये यूज़ होते हैं, तो जनरली जो खरपतवार है उसके लिए। तो पायरोक्सल्फोन जो प्रोडक्ट है
ये बहुत हाई डिमांड में भी रहता है। तो अब यहाँ पर एक न्यू फॉरेन प्लेयर आने से, अगर चाइना की यहाँ पे अपने एक्सपेंशन प्लान में जो रेनबो केमिकल्स है अगर वो आती है तो देखिएगा एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो रहने वाला है। और पीआई इंडस्ट्रीज में जो बाकी जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी पिछले क्वार्टर में, उन्होंने भी यही बात की थी कि भाई ये जो सेगमेंट है ये बहुत बढ़िया लग रहा है, इस सेक्टर में हमेशा डिमांड रहने वाली है, अच्छा मार्जिन है। अब उस मार्जिन वाले धंधे पे ही अगर कोई आदमी आपके ऊपर हार करेगा या कोई दूसरी कंपनी आपको चैलेंज देगी तो वो देखिएगा कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि कंपनी के सारे प्रॉफिट साफ हो जाएंगे, प्रॉफिट आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट के बढ़ने की गति है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शेयर्स की डी रेटिंग होना संभव है। और मुझे लगता है फंडामेंटल बेसिस पर ये खबर शायद अभी और भी डेंट डाल सकती है शेयर प्राइस पर। और जैसे जैसे मतलब आउटकम आएंगे आपको कि भाई इस प्रोडक्ट्स में और कौन सी कंपनी आ रही हैं तो चैलेंजेस जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। बट ये पक्का है कि अब शेयर्स के ऊपर बढ़ने में दिक्कत होगी, शेयर ना भी गिरे या कम गिरे तो ऊपर के लिए जो चैलेंजेस हैं, एक आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके सर पर एक तलवार जो है अब लटकी रहेगी। तो मेरा कोई निवेश है नहीं और मैंने कभी शेयर्स के बारे में कभी किसी को भी हमने एडवाइस भी नहीं किया है, कभी हमने फ्रेंड सर्कल में भी, हालांकि कंपनी हम जो है ट्रैक जरूर है, हमारी वॉच लिस्ट में ज़रूर है, लेकिन हमने कभी भी किसी के साथ ये सजेस्ट नहीं भी की है, हमने कभी इसके बारे में चर्चा भी नहीं की है ज़्यादा। और कभी किसी ने लाइव सेशन में सवाल पूछा होगा तो हो सकता है हमने जवाब जरूर दिया हो। तो मेरा कोई भी निवेश नहीं है और मैं ना ही कोई सेल करने की या खरीदने की कोई सलाह दे रहा हूँ, बट एक फंडामेंटल चेक जो है हमने इस कंपनी के ऊपर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।